पिछले जमाने का जिक्र है। किसी गांव में एक लोहार और उसका बेटा रहा करते थे। एक दिन बेटा अपने बाप से कहने लगा, अबुआ अबुआ, मेरे लिए एक छुरी बनाओ जिसकी धार बहुत तेज हो। बाप ने कहा, बेटा, छुरी भली ना कटारी, ये तो बताओ तुमने छुरी का करना किया है। बेटे ने गोल मोल सा जवाब दिया, बस अबुआ, मुझे छुरी चाहिए। आखिरकार बेटे के बहुत ज्यादा इसरार पर बाप ने लोहे की एक तेज छुरी बना दी। जब बेटे के हाथ में हथियार आ गया तो वो शेर हो गया। उसने बाप को डराना धमकाना शुरू कर दिया, अबुआ, फौरन राजकुमार के महल में जाओ और मेरे लिए राजकुमारी का रिश्ता मांगो। अगर नहीं मांगा तो मैं ये छुरी मारकर तुम्हारा सर तन से जुदा कर दूंगा। ये सुनकर लोहार बेचारा थर थर कांपने लगा। लड़के की आंखों में खून उतरा हुआ था। लोहार इस घड़ी को कोसने लगा जब इसने बेटे को छुरी बनाकर दी थी। अब वो सोचने लगा कि करे तो क्या करे। अलिफादेर कुनवा आदेर खाई। अगर राजा से रिश्ता मांगने गया तो राजा मार डालेगा और अगर न गया तो बेटा मार देगा। आखिर काफी सोच विचार के बाद इसने फैसला किया, यूं मरने से बेहतर है वहां मरना। चिल्लू राजा के पास चलता हूं, चाहे कत्ल ही क्यों ना हो जाऊं। कम अज कम ये तो मशहूर होगा कि लोहार राजा से रिश्ता मांगने आया था। अपने बेटे के हाथों गुमनामी की मौत मरने से बेहतर है कि राजा के हाथों इज्जत से मर जाऊं। एक दिन लोहार हिम्मत करके राजा के पास पहुंचा और अपने बेटे के लिए राजकुमारी का रिश्ता मांगा। ये सुनकर राजा के तन बदन में आग लग गई। ये कम होकर मेरी बेटी का रिश्ता मांगता है। दिल तो चाहा कि फौरन जल्लाद को हुक्म देकर इसका सर तन से जुदा करवा दे, मगर वजीर जरा समझदार था। उसने राजा के कान में सरगोशी की, महाराज, इसे मरवा दिया तो बात का बतंगड़ बन जाएगा, लोग हंसी मजाक करेंगे। अक्लमंदी ये है कि उसे किसी तरह टाल दिया जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हम इससे ऐसा सवाल कर डालें कि सारी उम्र उसका जवाब न ढूंढ पाए। फिर वजीर लोहार से मुखातिब हुआ, मियां लोहार, हम राजकुमारी का रिश्ता तुम्हारे बेटे से करने को तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारा बेटा कोई ऐसा काम करे जो ना पहले किसी ने किया हो और ना किसी ने देखा हो। शर्त सुनकर लोहार वापस लौट आया और जिंदा बच जाने पर खुदा का लाख शुक्र अदा किया। घर आकर उसने बेटे को सारी बात बताई। दोनों बाप बेटे ने गांव छोड़ने का फैसला किया और शर्त पूरी करने के लिए सफर पर रवाना हो गए। चलते चलते एक घने जंगल में पहुंचे। वहां देखा कि एक आदमी शीर्ष के दरख्त के नीचे बैठा है। जमीन पर पीले पीले फूल बिखरे हैं। उसने अपनी टांग चूल्हे में डाल रखी है और पांव से आग के शोले निकल रहे हैं। चूल्हे पर खोलता हुआ तेल रखा है और वो पकौड़े तुल तुल कर खा रहा है। लोहार और उसके बेटे ने ये अजीब मंजर देखा तो हैरान रह गए। आपस में कहने लगे, ये काम तो राजा ने ना कभी सुना होगा ना देखा होगा। चलो यही सीखते हैं। लोहार ने इस आदमी से कहा, अल्लाह के बंदे, मेरे बेटे को अपना शागिर्द बना लो और इसे भी इस तरह पकौड़े तलना सिखा दो। इस आदमी ने कहा, मियां, आगे चले जाओ, आगे मेरा उस्ताद बैठा है, वो इजाजत दे तो शागिर्द बनाए, मुझे इजाजत नहीं है। दोनों आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाकर एक बरगद के दरख्त के नीचे एक और आदमी देखा। उसने भी टांग चूल्हे में डाल रखी थी और आग के शोले निकल रहे थे। चूल्हे पर तेल की कड़ाही थी और वो जलेबियां तुलकर खा रहा था। ये मंजर देखकर दोनों बोले, ये काम तो पिछले से भी ज्यादा मुश्किल है। राजा ने ये भी ना देखा होगा ना सुना होगा। वहां भी यही जवाब मिला कि आगे उस्ताद है। आखिरकार वो बैरी के दरख्त के नीचे एक आदमी के पास पहुंचे जो चूल्हे में पांव डालकर गिने के रस से गुड़ बना रहा था। लोहार ने कहा, अल्लाह के नेक बंदे, मेरे बेटे को शागिर्द बना लो। इस आदमी ने कहा, ठीक है, इसे मेरे पास छोड़ दो। ये चाबियां लो, सामने कमरा है, बच्चे को अंदर बिठाकर बाहर से दरवाजा बंद कर दो। 1 साल बाद आना। लोहार ने ऐसा ही किया। लड़का कमरे में भूखा प्यासा बैठा रहा।
कोई मदद को ना आया। जब इसने चारों तरफ देखा तो इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। वो रो पड़ा, मगर फिर हिम्मत करके एक तेज हड्डी से दीवार खोदनी शुरू की। दिन रात की मेहनत से दीवार में सुराख हो गया। दूसरी तरफ एक शानदार कमरा था। कीमती पर्दे, कालीन और पर्दे के पीछे एक हुसैन लड़की सो रही थी। लड़का हैरत से देखता रहा। लड़की की आंख खिल गई। पहले वो घबरा गई, फिर बोली, डर मत, आ बैठ। बता तो कौन है और यहां कैसे आया। लड़के ने अपनी सारी कहानी सुना दी। लड़की ने इसे खाना दिया और कहा, जो आदमी बाहर गुड़ बना रहा है वो मेरा बाप है। मैं भी जादूगरनी हूं, फिक्र ना कर, मैं तुझ। लड़की अपने बाप से 2 ज्यादा आगे थी। बाप अगर 14 दर्जे पर था तो बेटी 16 दर्जे पर थी। लड़की ने लोहार के लड़के को जादू सिखाना शुरू कर दिया और उसके अलावा इसे तरह तरह के फल और लजीज खाने खिलाती, अच्छी से अच्छी पोशाक पहनने के लिए देती। इसी तरह 1 साल गुजर गया, लेकिन लोहार लड़के को लेने के लिए ना आया। उसने सोचा कि जब तक मेरा बेटा कामिल जादूगर नहीं बन जाता, इसे लेने के लिए नहीं जाऊंगा। इस तरह वो लड़का साहिरा जादूगरनी से जादू सीखता रहा और एक दिन अपने जादू में माहिर हो गया। 2 बरस के बाद लोहार वापस आया। क्या देखता है कि वो आदमी इसी तरह बैरी के दरख्त के नीचे बैठा है। जमीन पर बैरी के मीठे मीठे बीर बिखरे पड़े हैं और इस आदमी ने अपनी टांग चूल्हे में डाल रखी है और पीर में से आग के शोले निकल रहे हैं और वो इसी तरह गाढ़ बना बना कर खा रहा। लोहार ने पूछा, अल्लाह के बंदे, मेरा बेटा कहाँ है? 2 साल पहले मैं उसे तेरी शागिर्दी में छोड़ गया था। वो आदमी कहने लगा, मैं तो 2 साल से यहीं बैठा हूं और गाढ़ बना बना कर खा रहा हूं। ना मुझे फुर्सत मिली और ना मैंने वहां जाकर देखा। तो अपने हाथ से अपने बेटे को कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा गया था। ये लो कुंजियां और अपने बेटे को जाकर देख ले। बाप ने ये सुना तो उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगे। एक रंग आता और एक रंग जाता था। ये सोच कर के 2 साल बाद बेटे की हड्डियां ही मिलें तो मिले, वरना जिंदा मलना तो नामुमकिन है। गाड़ खाने वाले इस शौकीन आदमी को दिल में गालियां देता हुआ लोहार दौड़ता हुआ इस कमरे की तरफ गया और ताले में चाबी घुमाई। लड़की के कानों में जब चाबी की आवाज पड़ी तो लड़के से कहने लगी कि अगर मेरा बाप हुआ तो हम दोनों को मार डालेगा और अगर तेरा बाप हुआ तो हम बच जाएंगे। लोहार दरवाजा खोलकर अंदर गया तो कमरा खाली था। दीवार के सुराख में से गुजरकर जब दूसरे कमरे में पहुंचा तो क्या देखता है, सामने कमरे में मसहरी पर एक खूबसूरत लड़की और उसका लड़का बैठे हुए हैं। मारने वाले से जान बचाने वाला बड़ा होता है। अपने बेटे को जिंदा देखकर बाप की जान में जान आई। दौड़कर बेटे को बेताबी से सीने से लगा लिया और खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया। इसके बाद लड़के ने अपने बाप को लड़की का तारुफ करवाया। असल हकीकत से जब लोहार वाकिफ हुआ तो वो कांप कर रह गया। उसने अपने बेटे की जान बचाने पर लड़की का शुक्रिया अदा किया। वो खूबसूरत जादूगरनी साहिरा कहने लगी, अब तुम दोनों के बचने की फकत एक ही आस है और वो ये कि ए लोहार, तो रोता पीटता और सिसकता हुआ बाहर मेरे बाप के पास जा और इसे कह के मेरा बेटा भूख प्यास से मर गया। तुमने इसे बाहर निकाला ही नहीं। अब मुझे इतनी इजाजत तो दे कि उसकी हड्डियों को किसी कपड़े में बांध कर ले जाऊं ताकि दफन कर सकूं। लोहार रोता हुआ बाहर निकला और जैसा लड़की ने समझाया था वैसा ही किया। गाड़ बनाता और खाता हुआ वो आदमी बोला, हाँ हाँ, हड्डियां ले जा, मुझे उनका क्या काम। और इस बूढ़े जादूगर ने हड्डियां ले जाने के लिए एक बड़ी सी चादर भी दे दी। लोहार दोबारा कमरे में आया और लड़के की बताई हुई हिदायत के मुताबिक अपने बेटे को चादर में छुपा लिया। जब बेटे को कंधे पर उठाकर बाहर जाने लगा तो लड़की बोली, मेरी एक बात याद रखना, मैंने तुम्हारे लड़के को जो जादू सिखाया है इसके जरिए रास्ते में कहीं कमाई शुरू ना कर देना। अगर तुम अमीर होने लगे तो मेरे बाप को पता चल जाएगा और फिर वो तुम दोनों को नहीं छोड़ेगा। बकिया कहा।